कम्युनिस्ट कैडर अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार के चुनाव में वो आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ रही है। तीनों प्रांतों में ही जो हमारा कम्युनिस्ट कैडर है उसमें वो आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ती है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो यह तेवर कितना असर डालेगा, और खास करके जो अब तक कांग्रेस से जो सीधा सीधा मुठभेड़ होता था, आमना सामना होता था, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के भी कैडर और कम्युनिस्ट कैडर भी कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा विचलित हुए हैं इधर उधर। तो इन सारे संदर्भों में को आप वहां पर किस तरीके देख रहे हैं, और खास करके नागालैंड के लिए अगर हम उठा करके देखें या तीनों प्रांतों में जनजातियों का रोल बहुत ही प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई समुदाय विशेष अगर ज्यादा आक्रांत और ज्यादा प्रभावित है इससे, तो वो हमारी जनजातियां हैं। उनके हित की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। राष्ट्रीय दल अपने जितने भी हैं, अपना भाजपा हो या अपना जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में इन सब का क्या असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर, मिश्रा जी? यही विडंबना है। जनजातियों माने जनजाति तो जो भी सरकार बन रही है उससे वो त्रस्त हो रही है। हमारे देश में गड़बड़ी ये है कि एक बार जब आप वोट दे देते हैं तो फिर सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का पब्लिक के पास कोई साधन नहीं होता है, और नेता लोग जो हैं तब वो जनता की जगह अपने हित के बारे में काम करने लगते हैं। और अपना हित दोनों तरह का, एक तो सत्ता में बरकरार होना, एक और दूसरे अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध करना। एक इन दोनों बातों के बीच में जो है, जो जनता जो है वो तो छूट जाती है। इंसर्जेंसी का एक मुख्य कारण यह भी रहा है, जो नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी तो फिजो ने उसको वैसे ही नहीं शुरू कर दिया था। उसको जो उपेक्षा मिली थी, एक तो कांग्रेस की सरकार से जब वो नेहरू से मिलने गया था तो उसका ठुड्डी टेढ़ा है, मथाई ने बता दिया तो नेहरू जी मिले ही नहीं, क्योंकि उनको खूबसूरत आदमी देखना ज्यादा अच्छा लगता था। तो वो मामला वहां से इतना गड़बड़ हुआ कि वो अपने 300 ट्राइब के बीच में, जो कि आपस में लड़ते थे और एक जमाने में हेड हंटिंग करते थे, वे एक हो करके और कांग्रेस को नेस्ता नाबूद करने के लिए बंदूक उठा लिए। चालिया जैसा आदमी, जो कि ट्राइबल्स के बीच में बहुत ही बैठा हुआ आदमी था, वह आदमी जब एनएफ का विद्रोह हुआ, जब लालडेंगा फ्रंट पर आया तो कह दिया कि ये तो जंगल के आदमी हैं, इनको अगर लिफ्ट दोगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे, इसलिए दबा के रखो। तो जब इस तरह की भावनाएं काम करती रही हैं तो ट्राइबल तो आइसोलेट होता गया। इसीलिए हर ट्राइब ने ये मांग उठाई कि हमें भारतीय गणतंत्र से बाहर हो जाना चाहिए। उसका कारण ये था कि सत्ता में उसी के जो लोग आए, लेकिन वो लोग आने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, ये तो अपना पॉलिटिकल कैरियर, दूसरा अपना इकोनॉमिक कैरियर बनाने में लोग जुट गए और पब्लिक गई छूट। तो जिन लोगों ने इस पब्लिक को मोबिलाइज कर लिया वो तो इंसर्जेंसी की तरफ चले गए, और जो नहीं गए फिर इन दोनों के ब्यामों में फंसे रहे और पिटते रहे दोनों तरफ से। तो इन सब बातों का तो है, लेकिन वोट डालने में ये बातें कितना प्रभाव डालती हैं, इसको हम लोग साफ जाहिर देखते हैं कि इनका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण है जो रूलिंग पार्टियां रही हैं वे इन इंसर्जेंटों को भी अपने तरफ एन केन प्रकार ऋण मिला ले रही हैं। बांदा में एक ददुआ करके डकैत था, उसका प्रभाव अपने जाति विशेष में इतना ज्यादा था कि सपा भी उसको खोजती थी, बसपा भी उसको खोजती थी, और कम्युनिस्ट लोग तो पहले से खोजे ही हुए थे। जो ये सचिव थे, क्या नाम था, चित्रकूट के रहने वाले राम सजीवन, राम सजीवन है। तो ये देखिए, जो आदमी सत्ता में रहता है वो बने रहने के लिए हर तरह का तिकड़म कर लेता है। जरूरत होती है तो पुढ़ा लेता है, जरूरत होती है तो पीट देता है, और पब्लिक इसमें जाती है छूट। और जब मौका आता है बदलने के लिए तो पब्लिक ये सब बातें जाती है भूल। तो इसका परिणाम बहुत दूसरे तरह का होता है। यह भी है, पब्लिक ये देखती है कि जिनको वो सिंहासन पर बिठाती है वो मौका आते ही वो केंद्र सरकार का मुखापेक्षी हो जाता है, तो उसका कोई बहुत भूमिका नहीं बन पाती है।
तो वही बात है, वोट पब्लिक चाहे जिसको देगी, चाहे जिसको जिताएगी, अंततः वो मुखापेक्षी हो जाएगा केंद्र का ही। ऐसा मुझे लगता है पिछले अनुभवों के आधार पर। वो अनुभव चाहे अरुणाचल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे ये क्या नाम है यहाँ का रहा हो, मेघालय का रहा हो। त्रिपुरा थोड़ा सा भिन्न जरूर रहा है और वो कम्युनिस्टों के ही नाते भिन्न रहा है। भिन्न मणिपुर भी रहा है, वो उसके पॉलिटिक्स के दूसरे चीजें जिनकी चर्चा यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। तो देखिए क्या होता है। धन्यवाद। हम लोग अपने अंतिम चरण में हैं। अब हम जरा सा चाहेंगे कि रणधीर सिंह सुमन का भी एक हम फाइनल कमेंट लेते हैं आप सब साथियों का। और निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत के चुनाव का और वहां के उसका राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार असर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि इस समय देश में जो राष्ट्रीय विकल्प बनाने की योजना चल रही है उसमें दो तरीके का काम कर रहा है। एक तो अपना खम्मन का सम्मेलन हो रहा है, वो जिसमें कांग्रेस से अलग हट करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और एक जगह जो सो अपना श्रीनगर में भी सम्मेलन चला है और उनकी यात्रा का समापन हुआ है, जहां में एक कम्युनिस्ट पार्टियां भी अपना कांग्रेस के साथ खड़ी हुई हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियां खम्मन में भी थी और श्रीनगर में भी थी। तो ऐसी हालत में इन तीनों प्रांतों के चुनाव में त्रिपुरा में तो मामला दिखाई पड़ रहा है कि अपना दोनों लोग ऊपर से लेके नीचे तक जैसे भी हो अपना एक एलान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब तीनों चुनाव साथ हो रहे हैं तो वह सक्रियता, वह बाइंडिंग नागालैंड और मेघालय में नहीं दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के साथ कम्युनिस्टों का। तो इस सब चीजों का क्या असर पड़ने वाला है?